अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल इंजीनियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से INVT इन्वर्टर के जो है कनेक्शंस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास INVT का इन्वर्टर है 7.7 किलोवाट का। तो यहाँ पर ये इसका मॉडल है CHF100 और बाकी इसका है 7R5G। तो ये हमारे पास 7.5 किलोवाट का इन्वर्टर है और इसके ऊपर हम 11 किलोवाट तक की मोटर को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके आपको कनेक्शंस बताएंगे कि आप इसके कनेक्शंस किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिल सके। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ इनपुट पावर और यहाँ पर मोटर लगेगी। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इसके टर्मिनल्स की क्या जो है टर्मिनेशन कैसे करनी है हमने केबल्स की। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है RST, यानी कि यहाँ पे हमने पावर कनेक्ट करनी है जो 3 फेस हमारी मेन ब्रेकर से आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद UVW पे हमने अपनी जो मोटर है, मोटर के जो है वो कनेक्शंस करने हैं, उनकी यहाँ पे टर्मिनेशन कर देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो प्लस PB ये वाला हमारे पास ब्रेकिंग के लिए होते हैं। तो यहाँ पर ब्रेकिंग रेजिस्टेंस लगती है, रिएक्टर्स लगते हैं, तो ये हमारे यूज़ में नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड कनेक्ट होता है जो मेन सप्लाई का होता है और यहाँ पे होता है मोटर का। तो ये थे हमारे पास पावर के कनेक्शंस। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ जाते हैं कंट्रोल्स के कनेक्शन। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर ये हमारे पास जो इनके ऊपर नंबरिंग हुई है वो किस तरह से हुई है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर 484 S1 S2 से लेकर S7 तक हमारे पास यहाँ पर नंबरिंग लिखी हुई है। ठीक है, टैगिंग हुई है। उसके बाद ग्राउंड AI1 AI2, उसके बाद कॉमन और PW+24 कॉमन HDI HDO। और ये हमारे पास जो है एक्सटर्नल इंडिकेशंस के लिए है, ये रिलेज लगी होती है इनके अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम जो है इंडिकेशंस ले सकते हैं या कोई ट्रिपिंग सिग्नल ले सकते हैं। अच्छा, तो अब हम इसकी जो वायरिंग की बात कर लेते हैं। तो हम इसके जो है कनेक्शंस कुछ इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर आप हमारे पास देखें कि ये हमारे पास इसकी जो ड्राइंग है, तो जो हमने मेन सप्लाई है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, मोटर भी हमने कनेक्ट कर दी है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल। तो हमारे पास जो इसके पैरामीटर्स होते हैं वो पैरामीटर्स की एक बुकलेट होती है, इसका मैनुअल होता है। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में इसके जो पैरामीटर्स के बारे में भी बात करेंगे, तो आप दोस्तों को इसके पैरामीटर्स के बारे में भी बताया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम इसकी जो है टर्मिनेशन किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो PB और P1 प्लस माइनस होता है, ये हमारे पास ब्रेकिंग रजिस्टर्स के लिए होता है और रिएक्टर्स भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास S1 से लेकर S7 तक जो है हमारे पास यहाँ पे जो ये कनेक्शंस नज़र आ रहे हैं, तो जो मैंने आपको वहाँ पे टर्मिनल्स पे भी दिखाया था। तो यहाँ पे ये देखें कि जो हमारे पास एक कॉमन है और बाकी जो है कॉमन से सप्लाई लेके S1 से लेकर HD1 तक जो है स्विचेस लगाए गए हैं। जो सा भी स्विच प्रेस करेंगे तो वो कॉमन वाली सप्लाई जाके हमारे जो अंदर इसको सिग्नल चला जाएगा इन्वर्टर को। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक कॉमन टर्मिनल से सप्लाई लेता हूँ, सपोज़ करें मैं बाकी कुछ भी नहीं यूज़ करता, सिर्फ मैं S1 यूज़ करता हूँ। मैं कॉमन से सप्लाई उठाऊँगा और जो हमारे पास एक सिलेक्टर स्विच होगा उसके एक NO टर्मिनल पे दे दूँगा, एक साइड पे दे दूँगा एक टर्मिनल पे, और दूसरी तरफ से निकाल के इन्वर्टर के S1 पे कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, और फिर इसके अंदर पैरामीटर भी सेट करूँगा कि आया कि मैं इसको कीपैड पे यानी कि यहाँ से इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ या स्विचेस से कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो जो इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं, हम पैरामीटर से इसकी सिलेक्शन करते होते हैं कि आया कि हम जो इसको रिमोट पे यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि एक्सटर्नल कहीं पे कम्युनिकेशन के ज़रिए इसको सिग्नल देना चाहते हैं, या हम किसी सिलेक्टर स्विच से इसको ऑन ऑफ करवाना चाहते हैं, रन स्टॉप करवाना चाहते हैं, इनेबल करवाना चाहते हैं, या हम इसके जो कीपैड होता है कीपैड पे हम इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसके पैरामीटर में जाके हम इसकी जो है ना पैरामीटर को सेट करते हैं, जिससे हम इसकी जो है ना इन्वर्टर को पता चल जाता है कि यार हमको इसने कीपैड से यूज़ करना है या हमें एक्सटर्नल किसी स्विच से जो है इसको इनेबल करवाना है, स्टार्ट स्टॉप करना है, रिवर्स फॉरवर्ड में जिस तरह भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास इसका कंट्रोल का था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक आ जाता है J15 जंपर है और एक J17 है। ठीक है, तो इनके ऊपर आप यहाँ पर देखें कि V लिखा हुआ है एक साइड पे और एक साइड पे I लिखा हुआ है। तो यानी कि अगर J15 है तो हम इसको अभी वोल्टेज पे सिलेक्ट है, अगर हम इसका जंपर उठा के
यहाँ पे आई पे लगा देते हैं तो ये हमारे पास करंट की जो है ना सिलेक्शन पे हो जाएगा, यानी कि मिली एम्प्स में कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी ये हमारे पास यहाँ पे जंपर है, इसके अंदर ये एक जंपर है, ये दूसरा जंपर है। तो इसको हम जो है मिली एम्प्स में यूज़ करना चाहते हैं या वोल्टेज में यूज़ करना चाहते हैं, तो हम इस जंपर को उठा के जो चेंज कर देंगे तो हमारे पास इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके ऊपर हमने पोटेंशियोमीटर किस तरह से कनेक्ट करना है। पोटेंशियोमीटर की भी सिलेक्शन होती है कि आगे हम फ्रीक्वेंसी को जो है हम कीपैड से इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं, या हम एक्सटर्नल जो वॉल्यूम लगा के या पोटेंशियोमीटर लगा के इसके जो है स्पीड को यानी कि फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करना चाहते हैं। तो अगर तो आप इसको कीपैड पे सिलेक्ट करेंगे तो पैरामीटर्स में जाके तो आप यहाँ पे जो एरो बने हुए हैं अप डाउन का, तो यहाँ से आप इसकी जो है फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं हर्ट्ज़ में। और अगर आप इसको जो है पोटेंशियोमीटर पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसके पैरामीटर में जाके तो आप फिर इसके जो है पोटेंशियोमीटर से जो है इसकी फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर होता है उसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि जो आपके पास प्लस 10 वोल्ट है वो आपने पोटेंशियोमीटर के एक साइड पे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद जो AI1 है आपका सिग्नल का सिग्नल होता है बेसिकली ये, तो आपने इसको सेंटर में लगाना है जो पोटेंशियोमीटर होता है आपका। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जिस तरह से दिखाया गया आपने सेम इसी तरह से इसके कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जो ग्राउंड है वो आपने दूसरी साइड पे लगा देना है, यानी कि ओवरऑल जो आपके पास 3 टर्मिनल वाला पोटेंशियोमीटर होता है, एक साइड पे आपने प्लस 10 वोल्ट लगा देना है, दूसरी साइड पे ग्राउंड कनेक्ट कर देना है और सेंटर से आपने सिग्नल लेके AI1 पे प्रोवाइड कर देना है। तो अगर आपकी वॉल्यूम उलट सिमत में आपकी फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा कर रहा हो तो आपने सिंपल करना क्या है कि प्लस 10 वोल्ट को उठा के दूसरी साइड पे लगा देना है और वहाँ से ग्राउंड उठा के प्लस 10 वाली साइड पे लगा देना है। तो ऐसे करके आप जो है इसके पोटेंशियोमीटर को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपको इससे सिग्नल चाहिए ट्रिपिंग के लिए, इसके अंदर इंटरनल रिलेस लगी होती हैं, 2 रिलेस लगी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे उसको जो इन्होंने नंबरिंग दी हुई है R01C, R01B, R01A, इसी तरह R02C, और इन्होंने इस तरह से इसकी नंबरिंग दी हुई है। तो वो आप इन दोनों में से कोई एक रिले यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल सिग्नल के लिए। आप इसके यहाँ पे ये देखें, ये इसका कॉमन टर्मिनल है, ठीक है। एक इसका जो है नॉर्मली क्लोज़ होगा और एक नॉर्मली ओपन टर्मिनल होगा। तो आप इस तरह से यहाँ पे फेस गुजार के दूसरी तरफ से ले सकते हैं। अगर यानी कि जब आप इसकी पैरामीटर्स में जा सिलेक्शन कर सकते हैं कि ये आया कि ट्रिप कब हो, यानी कि ये स्विच आपका कब ऑपरेट हो, यानी कि आया कि इन्वर्टर जब आपका किसी फॉल्ट पे हो तब जाके ऑपरेट हो, या जब आपका ओवर हीटिंग या किसी फॉल्ट, मतलब कि आप इसके अंदर पैरामीटर्स में जाके सेटिंग कर सकते हैं कि आपका जो ये रिले है वो कब ऑपरेट हो। तो ये था हमारे पास आज का वीडियो, जिसमें हम देखा है कि INVT के इन्वर्टर्स को हम किस तरह से जो है टर्मिनेशंस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।